ग्रुप्स के अंदर पहुंचा दीजिए प्लीज इसे। ओके, सो लिंक दोस्तों क्रिएट हो चुका है, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम किस मार्केट में काम कर रहे हैं, राइट? क्योंकि देखिए, एक सही बिजनेसमैन वो है जो अपने बिजनेस के एथिक्स को अंडरस्टैंड करे, है ना, जो एथिकल वे में बिजनेस को करे। अगर आप एथिकल वे में बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं हो ना, तो आप बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, राइट? ग्रो करना चाहते हो तो आपको एथिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और एथिक्स क्या है तो इस बिजनेस के एथिक्स क्या हैं कि हम लोग बीमारियां ठीक नहीं करते हैं। हम लोग क्लेम नहीं करते हैं कि हाँ जी आप ये प्रोडक्ट खा लीजिए आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा जी कभी, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? आप लोग बादाम खाते हो सभी के सभी, है ना। तो आप बादाम क्या कैसे कैसे लेते हो बादाम? आप ये देखते हो कि हाँ जी ये कौन सी ब्रीड के हैं, कौन सा वेराइटी है बादाम की ये, और कहाँ पे ये बने हैं, और इनके अंदर ऑयल कितना है, यही देखते हो ना। ये तो नहीं देखते ना कि हाँ जी ये अच्छा ये बादाम खाने से मेरा हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। नो, आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसका क्वालिटी कैसा है, उसको तैयार कैसे किया गया है, उसके अंदर कोई केमिकल यूज तो नहीं हुए। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें पहले तो राइट मार्केट के अंदर काम करना है, ठीक है। आप लोग अगर चाहो तो हर मंथ, एवरी मंथ आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिटेल आउट कर सकते हो और हर मंथ नए नए कस्टमर्स अपने बना सकते हो। लेकिन ये तब होगा जब आपको पता होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या कर सकता है और आपको इसको बेचने के लिए, रिटेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप इस प्रोडक्ट का फायदा ले सकते हो, राइट? ये हैंड रेज मत करो यार, ये ऑफ नहीं होता क्या हैंड रेज का सिस्टम? ये मत करो हैंड रेज। ओके, चलो आप करते रहो, मैं बंद करता रहूंगा, ठीक है। सो अभी हमें ये अंडरस्टैंड करना है, अच्छा होता है ऑफ। अभी ये इसको रुको, मैं ऑफ ही कर देता हूँ पहले। नहीं, यहाँ तो नहीं ऑप्शन कोई। हाँ, बड़ी 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 अच्छी बात है, लो जी। अभी 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 करो, अभी करो। नहीं, बंद नहीं हुआ ये, कोई बात नहीं, चलो। चलो इसको बाद में देखेंगे हम। तो अभी आज हमें ये अंडरस्टैंड करना है दोस्तों कि बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या कर सकता है, वो किस तरह से हमें एक बड़ा बिजनेस बना के दे सकता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? अब शुरुआत पहले कहाँ से करते हैं, पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी बॉडी का सिस्टम क्या है, राइट? क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी जो बॉडी है इसका बेसिकली सिस्टम क्या है। आज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग डायरीज और पेन लेकर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा आपकी बॉडी के सिस्टम्स के बारे में, ठीक है? ओके, सो दोस्तों हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में। दोस्तों हमारी जो बॉडी होती है इसके अंदर ना अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, है ना। अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेशन है ना। क्या है? डाइजेशन सिस्टम है। और हमारी बॉडी के अंदर क्या है? नर्वस सिस्टम है हमारा, है ना। नर्वस सिस्टम है हमारा। और हमारी बॉडी के अंदर हमारा और क्या सिस्टम है दोस्तों? कार्डियोवैस्कुलर है। कार्डियो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा हार्ट फंक्शनिंग है उसको कार्डियो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, राइट। और कौन से और कौन सा सिस्टम है बताओ?
डाइजेशन, नर्वस सिस्टम और आपका है एक इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमें इन्हें अंडरस्टैंड करना है। इन्हें हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो कहीं ना कहीं हम पूरा फॉरएवर के प्रोडक्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सिस्टम है, अगर ये सही से काम कर रहे हैं तो हम हेल्दी हैं। इनमें से अगर डाइजेशन खराब हो गया तो डाइजेशन खराब होने से क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पेट में दर्द रहता है लोगों को, है ना, खाना हजम नहीं होता है, और काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत होती है बेसिकली। तो डाइजेशन अगर खराब होगा तो आप अलग अलग तरह की बीमारी से घिर जाओगे। ठीक है, अब आप चेक करना कि जितनी भी बीमारियां हैं आपके आसपास वो सारी की सारी इन्हीं 5 सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो डाइजेशन के अंदर क्या आ गया दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन आ गया आपका, और आपका पेट में दर्द वगैरह होना आ गया आपका, आपको खाना अच्छे से लगता नहीं है वो आ गया, आपको भूख अच्छे से नहीं लगती है वो आ गया, राइट, और आपको आपकी बॉडी न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है वो आ गया। ये सारा कुछ आ गया डाइजेशन सिस्टम के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपका नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, आपका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है आपके ब्रेन का, जिससे आपका ब्रेन काम करता है ना, आपकी मतलब आपकी गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है वो सारा उसके अंदर आपका नर्वस सिस्टम से वो चलता है। आपकी आंखें हो गई, आपका ब्रेन हो गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड, सारा कुछ ही आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है, राइट। देन आपका आ गया दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो सर्कुलेट होता है, आपका हार्ट हो गया, आपका लीवर हो गया, ये आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है सारे का सारा। ठीक है, अगर इसमें गड़बड़ होगी तो आपको हार्ट के रिलेटेड बीमारियां लग जाएंगी। ठीक है, देन आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपकी मेल फीमेल दोनों के अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, राइट, ये होता है। एंड देन आपका इम्यून सिस्टम होता है, जिससे कि आपकी जो बॉडी है इसको बेसिकली रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं हिंदी में, और बाहर से आने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां लेकर आते हैं ना, वो सभी चीजों को से हमें बचाने के लिए हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनमें से एक भी हमारा खराब होता है तो हमारी जिंदगी नर्क हो जाएगी, राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये किस तरह से हमारी बॉडी जो है शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम जाता है। सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम चला गया, इम्यून सिस्टम के बाद आपका डाइजेशन चला जाएगा, डाइजेशन आपका चला गया, डाइजेशन के बाद आपका कार्डियो सिस्टम आपका फिर खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। कार्डियो के बाद आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, और रिप्रोडक्टिव के बाद नर्वस सिस्टम खत्म। जब ये 5 के 5 फेल हो गए, दैट मीन्स डेथ हो चुकी है। कैसे, एक इंसान को बीमारी लगी, वो अभी बेड पे पड़ा है, अब उसके आप हॉस्पिटल में ले गए। जब तक वो इंसान अपने हाथों से खाना खा रहा है, कुछ भी उसके पेट में जा रहा है, तब तक डॉक्टरों को पूरी उम्मीद होती है कि बंदा रिकवर कर जाएगा। लेकिन जिस दिन उस इंसान ने खाना बंद कर दिया, डॉक्टर 70% होप छोड़ देते हैं कि भाई मुश्किल है, मतलब उसका डाइजेशन जा चुका है, वो स्टेज 2 पे आ चुका है, राइट। अब इससे डाइजेशन के बाद, अब खाना पीना बंद कर दिया बंदे ने, तो खाना पीना बंद होने के बाद क्या होगा, उसको बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की। उसका जो हार्ट रेट है वो डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी पल्स डाउन जानी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका कार्डियो सिस्टम चला गया, राइट। देन उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम चला जाएगा, ऑब्वियसली बात है वो नहीं चलेगा। एंड देन लास्ट के अंदर नर्वस सिस्टम, मतलब अब ना वो बोलता है, ना उसको दर्द फील होता है, ना वो किसी को पहचानता है, ना वो बोलता है। तो इसके बाद बंदा कोमा में चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, राइट। अच्छा ये बताओ, यहां तक का किस किस को समझ में आया, पहले बताओ, मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ, यहां तक का किस किस को समझ में आया, मैसेज करके बताओ फटाफट से। नहीं आया तो दोबारा बता सकता हूँ, अगर नहीं आया तो दोबारा बता सकता हूँ। आ गया। और मैं आप सबसे एक बात बोलूंगा कि ये चीजें नोट कर लीजिएगा। ये मीटिंग आई थिंक मेरे ख्याल से शायद मैं कुछ 1 1.5 साल बाद कर रहा हूँ, है ना। और ये मीटिंग अगर आप एक बार आपके माइंड में बैठ गई ना, आपको नहीं हिला सकता फॉर एवर से फिर कोई, राइट। ओके, चलो ठीक है, दोबारा बताता हूँ, थोड़ा आसान भाषा में बताता हूँ अभी, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर 5 तरह के सिस्टम होते हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे यार, आपके पास एक बाइक है, उस बाइक के अंदर क्या क्या सिस्टम है, एक उसका हवा लेने का, उसका क्या है, एयर सिस्टम है, जहां से वो हवा लेता है। एक उसका फ्यूल लेने का सिस्टम है, एक उसका इंजन है, एक जगह उसके अंदर ऑयल डलता है, मतलब उसके 4 5 अलग अलग प्रोसेस चलते हैं उसके अंदर। उनमें से अगर एक भी खराब हो जाए तो वो बाइक खराब पड़ जाएगी,
राइट। उसी तरह से ये 5 सिस्टम होते हैं जो आपकी बॉडी को पूरा अच्छे से चलाते हैं। इम्यून सिस्टम जो कि बाहर से आने वाली बीमारियों से बचाता है, आपका डाइजेशन सिस्टम जो कि आपके खाने को हजम करता है और उससे न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है और जो वेस्ट है उसको बाहर निकालता है, इसको आपका हेल्थी डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। देन आपका कार्डियो सिस्टम, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। देन आपका नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, आपका ब्रेन काम कर रहा है। देन आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप की बॉडी के अंदर सारी तरह के टेस्टोस्टेरोन जो है वो बन रहे हैं, राइट। तो ये 5 सिस्टम है और इनमें से ही कोई ना कोई बिगड़ता है जिससे आपको बीमारियां लगती हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कौन सी बीमारी ठीक करते हैं, बताओ। अच्छा, हमारे प्रोडक्ट कौन सी बीमारी ठीक करते हैं? अब आपके माइंड में आएगा सर आपने तो बोल दिया ये तो अगर ये प्रोडक्ट बीमारी ठीक ही नहीं करते हैं तो इनका फायदा क्या है, फिर हम क्यों खरीदें? वो 1700 रुपए की एलोवेरा जेल का फिर बेनिफिट क्या है? वो जो आपकी आर्टिक्सी है उसको हम क्यों खाएं? 2200 रुपए की आर्टिक्सी का फायदा क्या है? कस्टमर को कहे समझाएं सर, सामने वाले बंदे को क्या बोले? उसको ये तो बोल नहीं सकते कि भाई ये आपका बीपी ठीक कर देगा, लेकिन बोलें क्या कि वो बंदा प्रोडक्ट ले ले, है ना। अब ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। हम पहले ये देखते हैं कि सबसे स्टार्ट करते हैं, आपका डाइजेशन बिगड़ने से आपको कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, पहले वो बताइए। कौन सी लगती हैं दोस्तों? कॉन्स्टिपेशन, है ना, सबसे पहला तो यही है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है आपको, और लेस न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्बेंट्स, आपकी बॉडी न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करना बंद कर रही है ना। अपनी भाषा में लिख लो यार, इंग्लिश मेरी कमजोर है थोड़ी सी, ठीक है। न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करना बॉडी ने बंद कर दिया आपकी में, ठीक है। तो और आप कुछ भी खाते हैं आपको उसका एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर उसको नहीं मिलती है, आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन उसके तक नहीं पहुंचता है। अब हम किसी को बोलें, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो आपका एलोवेरा जेल है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपका डाइजेशन सिस्टम होता है ना। तो जो भी आप खाना पीना खाते हैं सुबह से लेकर रात तक, आपने देखा होगा कुलविंदर सर की मीटिंग में आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है जी, हमारी छोटी आंत होती है जहां पे जाके वो सारे का सारा खाना अब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होता है और वेस्ट बाहर चला जाता है। और धीरे धीरे करके इसके अंदर क्या होता है, केमिकल्स इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और एलोवेरा जेल क्या करता है, इसको साफ कर देता है जी, ठीक है। इसको साफ कर दिया, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, डाइजेशन हो गया, तो आपको अच्छा फील होगा। अब टेक्निकली एलोवेरा जेल ने ना तो आपका शुगर ठीक किया, ना ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया, ना ही उसने आपका वेट लूज किया। उसने क्या किया दोस्तों, उसने आपके डाइजेशन पे जाके काम किया। आपका डाइजेशन बिगड़ रहा था, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स की कमी हो रही थी, एंजाइम्स की कमी हो रही थी आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी के अंदर कचरा इकट्ठा हो चुका था जिसको साफ करने की जरूरत थी। एलोवेरा जेल ने जाकर आपके डाइजेशन के अंदर उस चीज पे काम किया जिसकी वजह से वो बीमारियां आ रही हैं, मतलब उस वजह के ऊपर काम किया जाके, राइट। तो टेक्निकली हम क्या बता सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बंदा है कि यार मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप बताओ आपके पास कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, तो आपका उसको क्या जवाब जाना चाहिए, आप उसको क्या बोलोगे? एक पर्सन आपके पास आया कि भाई मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और मुझे प्रोडक्ट रेकमेंड करो कि मैं क्या प्रोडक्ट यूज करूं, कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है ना। अब मेरे पास कोई आता है, मैं उसको बोलता हूँ भाई मेरे पास हमारा कोई भी प्रोडक्ट कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं करता है, लेकिन आपको पता है कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? वो बोलता है नहीं। तो कॉन्स्टिपेशन इसलिए होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे गुड बैक्टीरिया चाहिए होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर जो आप खाना खाते हैं ना उसको पचाने में, हजम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कीड़े होते हैं एक तरह के वो। और दूसरा चीज, आपकी बॉडी के अंदर एक फाइबर नाम की चीज होती है जो आपको कहाँ से मिलती है, ज्वार के आटे से मिलती है ना, मक्की के आटे से मिलती है। तो हम मेनली हम कौन सा आटा खाते हैं, गेहूं का आटा खाते हैं, तो इसके अंदर से फाइबर हमें उतना नहीं मिलता है। तो इसलिए इसलिए क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट को बाहर निकालने के लिए चीजें चाहिए ना, आपका खाना बॉडी में पच नहीं रहा है, आपका खाना बॉडी में सड़ रहा है। जब तक पचेगा नहीं बॉडी से बाहर नहीं आएगा, है ना। तो दोस्त आपका जो वो प्रोसेस है जो पचाने वाला, बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर कमी है गुड बैक्टीरियाज की। और हमारे पास वर्ल्ड के सबसे टॉपेस्ट एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर 80 बिलियन गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसका नाम है एक्टिव प्रो बी। और अगर उस प्रोडक्ट को आप हर रोज एलोवेरा जेल के साथ लेना स्टार्ट करो तो आपकी बॉडी के अंदर हर रोज बिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया जाएंगे और जो कि आपका खाना हजम करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब उसको क्या पता है कि भाई खाना हजम होगा तो बॉडी से बाहर आएगा, हजम नहीं होगा तो बॉडी से बाहर नहीं आएगा।
तो आपने उसको टेक्निकली ये भी नहीं बोला कि मैं आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक कर रहा हूं, लेकिन आपका प्रोडक्ट काम कर देगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? किस किस को बात समझ में आई? देखो सिंपल सी बात है भाई, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा देसी है, थोड़ा लंबा चलता है, कम प्रोडक्ट बता पाऊंगा, कम चीजें बताऊंगा, लेकिन जो बताऊंगा जिंदगी भर याद रहेंगे आपको। राइट? लाइफ टाइम आपको याद रहेंगे। जिसको बता दोगे ना, वो पूरी जिंदगी फॉर एवर के प्रोडक्ट यूज करेगा बंदा, ये श्योरिटी दे सकता हूँ, गारंटी लेता हूँ इस चीज की। राइट? तो अभी अगर कोई बंदा आए तो उसको क्या बोलना है, मतलब अब आपने क्या करना है, अब आप लोगों की ड्यूटी क्या है, आप लोगों ने ये स्टडी करना है कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं आपका डाइजेशन बिगड़ने से। समझ रहे हो? कौन कौन सी बीमारियां आपको लग सकती हैं आपका डाइजेशन बिगड़ने से। राइट? पूरा लिस्ट बना लो, फिर आप एक बंदे को एक्सप्लेन कर सकते हो कि बेसिकली डाइजेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आप किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। समझ रहे हो? आप उनको बता सकते हो कि डाइजेशन को अच्छा क्यों करना है। राइट? ये देखो, अभी मैं इतनी बड़ी राम कहानी सुना दी मैंने, अभी लोग बोल रहे हैं सर कॉन्स्टिपेशन में प्रोडक्ट कौन सा देना है। भाई डाइजेशन के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके, वो चेकआउट करो जाके। आप ये नहीं स्टडी कर सकते कि भाई फॉरएवर के कौन से प्रोडक्ट के अंदर प्रोबायोटिक्स हैं, प्रोबायोटिक्स कौन से प्रोडक्ट के अंदर हैं, जाके सर्च कर लो, जिसमें भी है वो देना है आपने। कौन सा प्रोडक्ट है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जिसका नाम आए वो दे देना। मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ, आप उससे प्रोडक्ट पूछ रहे हो। समझ रहे हो? मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ। देखो, रट्टा मत लगाओ किसी चीज का, फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर लो, आप हजारों सवालों के जवाब आपको एक फॉर्मूला से मिल जाएंगे। राइट? तो डाइजेशन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आज आपको एक फिगर बताना चाहता हूँ, 40 साल से ऊपर के 80% लोगों को कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। मुझ पे नहीं यकीन है, अपनी मम्मी से अपने पापा से पूछोगे, पापा अच्छा खाली पेट वाला कैप्सूल खाते हो, डीएसआर बोलते हैं जिसको, कोई नुकसान नहीं होता उसका, कोई नुकसान नहीं है उसका उनके हिसाब से, लेकिन उसका नुकसान है, क्योंकि जब आप उसको लेना स्टार्ट करते हो, वो एक केमिकल बेस्ड कैप्सूल है जो आपकी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल कुछ टाइम के लिए एसिड बना देगा, जो आपका खाना हजम करने के लिए काम कर देगा। लेकिन वो खाना आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिला क्या उसका? नहीं मिला। अंडरस्टैंड कर रहे हो? पूछना, मेरे पे ट्रस्ट मत करो, अपने पापा से पूछना, पापा आप खाते हो वो डीएसआर खाली पेट वाला जो कैप्सूल होता है, खाते हो आप? पेंटॉप डीएसआर, हाँ, है ना, बता देंगे वो आपको। तब ये बताओ, सच बताना, कितने लोगों के घर पे डीएसआर कैप्सूल चलता है? कितने घरों पे डीएसआर का कैप्सूल चलता है बताओ? चलता है ना? तो उनको एक्टिव प्रो बी के बारे में कौन बताएगा? उनको एक्टिव प्रो बी के बारे में कौन बताएगा? आप लोग बताओगे। सिर्फ बताओगे नहीं, समझाओगे कि भाई क्यों जरूरत है, डीएसआर क्या करता है, मेरा प्रोडक्ट क्या करेगा, आपके प्रॉपर डाइजेशन के ऊपर जाके काम करेगा, आपकी बॉडी में जो कमी है उसके ऊपर जाके काम करेगा, और फिर आप देखना कि कैसे आपको बेनिफिट मिलता है। किसी ने मैसेज किया कि मेरी मम्मी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर है तो मेरी एक सजेशन ले लेना, उनको डेली 7 दिन लगातार 7 डेज सुबह उठ के एलोवेरा जेल 60 ml के आसपास गिलास के अंदर और एक कैप्सूल एक्टिव प्रोबी का 7 दिन खिलाओ। 8वें दिन उससे पूछ लेना कि हाँ जी एसिड बना या नहीं बना। राइट? मैं बोलता हूँ ये प्रोडक्ट एसिडिटी ठीक नहीं करते हैं ना, ये कॉन्स्टिपेशन ठीक करते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत कुछ कर देते हैं अगर आपको इनको यूज करना आ जाए तो। राइट? तो डाइजेशन ये लिख लो आप, आपका ये होमवर्क है, आपने ये सर्च करना है कि भाई डाइजेशन अगर बिगड़ जाए तो कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। बस फिर आपने ये देखना है कि डाइजेशन के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके। एलोवेरा जेल है, एक्टिव प्रो भी है डाइजेशन के लिए आपका, ये 2 प्रोडक्ट आपके बेस्ट प्रोडक्ट हैं डाइजेशन सिस्टम के लिए। राइट? ओके, सो आगे चलते हैं। डाइजेशन क्लियर है? हाँ जी, डाइजेशन क्लियर है। इसके बाद क्या करें, इम्यूनिटी पे आते हैं। वैसे इम्यूनिटी तो सबने रट्टा लगा रखा होगा पूरा कोविड के बाद, है ना, चलो फिर भी इम्यूनिटी पे आते हैं। राइट दोस्तों, इम्यूनिटी बहुत ही एक मैं बोलूंगा कि बहुत ही सीरियस टॉपिक है एक, है ना, जिसके बारे में कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा बात हुई, उससे पहले कभी नहीं होती थी, उसके बाद नहीं होती है। राइट? अब मैं वो बताना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी का बेसिकली रोल होता क्या है।
ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से दोस्तों इम्यूनिटी वीक होने पे, दोस्तों स्क्रीन मैंने ऑफ कर दी है, इम्यूनिटी वीक होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बता सकता है कोई? इम्यूनिटी वीक होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, बताइए। बीपी के लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है? बीपी के लिए डॉक्टर की दवाई ले लो जाके। इम्यूनिटी वीक हो अगर आपकी, तो आपको क्या हो सकता है बताओ? कोविड हो सकता है, चलो कोविड तो गया, और बताओ। सर्दी जुकाम हो सकता है ना? बीमार पड़ सकते हैं, फीवर हो सकता है। ठीक है, चलो अब आपको बताता हूँ बेसिकली इम्यूनिटी वीकनेस से होता क्या है। अगर आपका इम्यूनिटी वीक है तो सबसे पहली चीज, आपको मौसम चेंज के अंदर आपको वायरल फीवर पक्का होगा। ठीक है, आपको जो ये सर्दी जो कोल्ड वगैरह नॉर्मल आपको हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको सर्दी ज्यादा लगेगी। तीसरी चीज, आपका बीपी लो रहेगा हमेशा, राइट। चौथी चीज, आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली कभी काम नहीं करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड चीजों को याद करने में उसको दिक्कत आएगी। आपको पता भी नहीं होगा कि इम्यूनिटी कहाँ कहाँ पे काम करती है। आपको क्या लगता है इम्यूनिटी का काम बस बीमारियां रोकने का? भाई एक बात सुनो ध्यान से, इम्यूनिटी आपकी पूरी बॉडी में होती है, और बीमारी सिर्फ आपके शरीर को नहीं लगती, हर बीमारी आपके दिमाग पे अटैक करती है। आपके दिमाग का डिफेंस सिस्टम अगर कमजोर है, तो बाहर से आने वाला कोई भी फ्री रेडिकल सबसे पहले आपके दिमाग के ऊपर जाके अटैक करेगा, राइट। अब आप एक चीज को अंडरस्टैंड करना, जिस बंदे का इम्यूनिटी लेवल हाई होता है ना, उस बंदे का ब्रेन बड़ा काम करता है। सच बता रहा हूँ आपको, ये सच में रियलिटी फैक्ट है पूरी तरह से, राइट। तो अभी आप एक चीज को अंडरस्टैंड करें, आपके साथ बहुत सारे आपके दोस्त हैं जो बड़े कमजोर से रहते हैं, बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अगर वो कई बार उनका वेट कम है, वेट बढ़ाना चाहते हैं, कुछ खाने की कोशिश करते हैं, तो वही खा ही नहीं सकते, वो बीमार पड़ जाते हैं खाने से भी। होते हैं ना ऐसे ऐसे कोई, कि एक चम्मच देसी घी खिला दिया उनको, बीमार पड़ गए वो, है ना। अब इसे बोलते हैं दोस्तों बेसिकली इम्यूनिटी वीकनेस। ये जो भी चीजें हमने कवर अप की, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर दोस्तों आता है अस्थमा, आता है इसके अंदर। इम्यूनिटी वीकनेस की वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम आपको हो जाती है, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, राइट। और ये आगे चल के कहाँ पे जाके खत्म होती है? ये वीट एलर्जी पे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप गेहूं की रोटी आप नहीं खा पाओगे, ठीक है। अब ये एलर्जी जितनी आती है वो सारी इम्यूनिटी के अंदर आती है। तो अब इम्यूनिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, है ना। तो हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। अब अच्छा ये करो, अब अपने आप से एक सवाल करो, आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो अपने आसपास जिनकी इम्यूनिटी वीक है? सोचो 10 सेकंड के लिए फटाफट, सोचो बैठ के 10 सेकंड के लिए, कि आपके आसपास कौन से लोग हैं। अच्छा, मेरी फ्रेंड है कोई किसी का जिसका वेट काफी कम है, जो बिल्कुल मरी सी है ना। अच्छा, मेरा फ्रेंड है कोई जो बिल्कुल पतला सा है, मरा पड़ा है, जो बिल्कुल ऐसा, हाँ है। अच्छा, ऐसा है कोई जिसको पूरा दिन जो सर्दियों में रुमाल लेकर घूमता, जुकाम रहता है जिसको, है ना। घूमते हैं ना, हर तरह के हैं। कहीं तो खुद भी होंगे पक्का, है ना। तो अब दोस्तों, इम्यूनिटी को अगर आपने अपनी को पीक पे रखना है, टॉपेस्ट पे रखना है ना, कि इम्यूनिटी आपकी ऐसी हो कि भाई सर्दी में भी आप आधी बाजू की टी शर्ट पहन के बाइक चलाओ, ठीक है। इम्यूनिटी का मतलब होता है, तो इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग करनी है, एलोबेरी नेक्टर मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, नेक्टर, ठीक है। इम्यूब्लेंड, उसका नाम ही इम्यूनिटी से पड़ा है ना। उसका नाम ही इम्यूनिटी से बना है, इम्यूब्लेंड, फॉर योर इम्यूनिटी, राइट। सी प्लस, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है फ्री रेडिकल्स को रोकने के लिए, बाहर से बीमारियों को रोकने के लिए आपकी बॉडी के अंदर। और हाँ, कई जो लोग होते हैं जिनको कोई जख्म हो जाए, ठीक नहीं होता है, तो आप विटामिन सी लेना स्टार्ट कर दीजिए, आपका जख्म जल्दी भर जाएगा, राइट। सी प्लस बहुत एक अच्छी चीज होती है, बड़ा तगड़ा प्रोडक्ट होता है। आप में से कई लोग होंगे जिनके, अच्छा, आपके दांतों में से ब्लड किस किस के निकलता है ब्रश करते टाइम, बताओ। पाइरिया की प्रॉब्लम किस किस को है? मैसेज करके बताओ, किस किस को है? अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार सर बताते हैं टूथपेस्ट बड़ा अच्छा है, मैं तो 3 महीने से यूज कर रहा हूँ, मेरे दांतों से खून निकलना बंद नहीं हुआ। तो मतलब टूथपेस्ट में कमी है। फॉरएवर का ब्राइट उज्जवल जो अच्छा नहीं है ना। तो बताता हूँ अभी आपको मैं, दांतों से ब्लड निकलना, दांतों से नहीं निकलता, वो दांतों की जड़ों से निकलता है। तो वो जो ब्रश टूथपेस्ट जो आपका है वो दांतों पे काम करता है। अब ये ब्लड क्यों आ रहा है, ब्लड कहाँ से आ रहा है दोस्तों? ब्लड इसलिए आ रहा है, विटामिन सी एक ऐसी चीज होती है
अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी खत्म हो जाए तो जो 10 साल पहले आपको कोई चोट लगी थी वो कल दोबारा से हरी हो जाएगी। ये सच है। विटामिन सी की अगर आपकी बॉडी में ज्यादा कमी हो जाए तो आपकी आंखों से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। विटामिन सी की अगर आपकी बॉडी में ज्यादा कमी हो जाए तो आपके नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी स्टार्टिंग स्टेज क्या होती है कि आपके दांतों की जड़ों से, मसूड़ों से खून निकलता है। राइट। विटामिन सी लेना स्टार्ट कर दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब बात कर रहे थे इम्यूनिटी की, तो प्रोडक्ट कौन कौन से बताए मैंने अच्छी इम्यूनिटी के लिए? नेक्टर बताया, इम्यूब्लेंड बताया, सी प्लस बताया, राइट, फॉर बेटर इम्यूनिटी, एंड फाइबर। 4 प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, चारों में से आप कोई भी रेकमेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, एक्सट्रीम रिजल्ट है इनके। और 5वां प्रोडक्ट मेरा फेवरेट है, आप सबका भी होगा, रॉयल जेली। कौन कौन यूज कर रहा है? एक चीज बताऊंगा आपको, फेस पे ग्लो चाहिए, फेस पे ग्लो चाहिए आप लोगों को, रॉयल जेली खा लो। ये 3 महीने रॉयल जेली यूज कर लो, आपका फेस चमकेगा अलग से, आपको बिना फिल्टर के चमकेगा फेस आपका। सच बता रहा हूँ, बिना फिल्टर के आपका फेस चमकेगा। रॉयल जेली खाओ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है। राइट। तो क्या क्या हो गया दोस्तों? डाइजेशन हो गया, इम्यूनिटी हो गया। अभी तीसरा क्या कवर करें बताओ? तीसरा क्या करें? तीसरा क्या था, मैं चेक करता हूँ, लिस्ट बनाई थी हमने। डाइजेशन हो गया, इम्यूनिटी हो गया। कार्डियो पे चलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे चलते हैं, है ना? कार्डियो पे, बिल्कुल। दोस्तों कार्डियो के अंदर क्या क्या आता है? कार्डियो के अंदर आपकी पूरी बॉडी के अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारे का सारा आपका कार्डियोवैस्कुलर का हिस्सा है। राइट। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कार्डियोवैस्कुलर बिगड़ने से क्या क्या हो सकता है। हार्ट अटैक आ सकता है, बीपी लो, बीपी हाई की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका लीवर जा सकता है, आपके किडनीज जा सकते हैं। राइट। कार्डियो बिगड़ने से आपको मिर्गी के दौरे पड़ने स्टार्ट हो सकते हैं। राइट। आपको ब्रेन का वो आ सकता है, आपके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्डियो फंक्शनिंग अच्छी नहीं है तो। राइट। अब कार्डियो काम कैसे करता है पहले उसको अंडरस्टैंड करिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि बेसिकली हम कौन सी मार्केट के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूं। देखो ये होता है मेरे साथ, अभी मैंने मीटिंग शुरू ही किया, 2 पॉइंट कवर किया, प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं की अभी, और लगभग 40 मिनट तो निकल भी गए। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? कार्डियो के बारे में। ठीक है। अब कार्डियो बेसिकली क्या होता है ना? आपकी जो बॉडी होती है दोस्तों, उसके अंदर जितनी भी आपकी जो पाइप्स हैं, जो नालियां हैं पतली पर, जिनके अंदर से आपका ब्लड फ्लो होता है, वो सारा आपके कार्डियोवैस्कुलर का हिस्सा है। अगर आपका ब्लड साफ रहेगा, आपका ब्लड सही से आपकी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा, तो आपका हार्ट अच्छे से काम करेगा और आप अच्छी जिंदगी जियोगे। नहीं चलेगा तो आपको हार्ट को दिक्कत आएगी। अब दोस्तों ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो हमारा एक दुश्मन है हमारे हार्ट का, हमारी हेल्थ का। ठीक है। ये हमारा ब्लड चल रहा है बेसिकली हमारी अंतड़ियों के अंदर से, जो ब्लड फ्लो कर रहा है पूरे का पूरा। ठीक है, ठीक है जी, पूरा अच्छे से पेंटिंग करेंगे। तो ब्लड फ्लो जो आपका हो रहा है बॉडी के अंदर, अब आपके पेरेंट्स बेसिकली डॉक्टर्स के पास जाते हैं बहुत बार, वो उनको लगता है कि उनका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, ब्लड सैंपल देते हैं और डॉक्टर को बताता है कि आपको भाई इतना ब्लॉकेज था, इतना कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर है और आप ये मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दीजिए, आप ठीक हो जाओगे। अब दोस्तों जो ब्लड के अंदर जो मिला हुआ कोलेस्ट्रॉल है, आपने ब्लड का सैंपल लिया, तो ब्लड का सैंपल लेकर रिपोर्ट भी ब्लड की ही आएगी, बॉडी की रिपोर्ट नहीं आएगी। ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल है उसकी रिपोर्ट आएगी, बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। क्योंकि ये जो पाइप्स हैं, इनकी जो वॉल्स हैं, इनके ऊपर यहाँ पे चिपक जाता है सारे का सारा वो आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है। अब इसको देसी लैंग्वेज के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं ये होता क्या है। तो आप मुझे चीज बताओ, आपने एक बोतल बोतल ली, आपने एक बोतल, आपने उस बोतल में पानी डाला, ठीक है, और पानी डालकर आपने उस बोतल को उल्टा कर दिया, सारा पानी निकल जाएगा उसके अंदर से? निकल जाएगा ना, सारा पानी निकल जाएगा। और अगर आप उस बोतल को
10 मिनट के लिए रख दें, वैसे करके उल्टा करके रख दें, तो बोतल साफ हो जाएगी बिल्कुल पूरी तरह से। ऐसे ही है ना, है ना। दोस्तों अगर उसी बोतल के अंदर आप रिफाइंड ऑयल डालें, क्या चिकनाई चली जाएगी उसके अंदर से? आपने रिफाइंड ऑयल निकाल दिया, खाली कर दिया उसको पूरी तरह से, क्या आप ये मान लोगे कि उसके अंदर से पूरी चिकनाई जा चुकी है? नहीं गई, वो रह गई। अब आप लोग खाने में, सब्जी में, दाल में और रोटी के साथ बटर, रिफाइंड ऑयल बहुत सारा यूज करते हैं। वो सारे का सारा ऑयल आपके ब्लड में जाकर फ्लो करता है और ब्लड से वो आपकी वॉल्स के ऊपर चिपकना स्टार्ट कर देता है। मुझे पता है आप में से कई बंदों को समझ में नहीं आएगा, आपके पेरेंट्स को समझ में नहीं आएगा कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसे नहीं होता है। तो आपने एक चीज करनी है, कल सुबह ब्रेकफास्ट करोगे, सारे के सारे करोगे ना, आपको एक बड़ा तगड़ा, मैं आपको एक वो बताता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एक प्रयोग करना है, हमने एक्सपेरिमेंट करना है। वो जो पराठा आपको मम्मी देगी ना बना के, आपने कुछ नहीं करना, उस पराठे को हाथ में पकड़ना है अच्छे से, पूरा अच्छे से ऐसे दबा के, और उसके बाद उस हाथ को अपने माथे पे लगा लेना है। समझ गए? पराठे को अच्छे से आपने पूरा निचोड़ा और पराठा राइट रखा साइड में और अपने माथे पे लगा लिया, जो भी आपके हाथ पे लगा था। ठीक है, क्या लगेगा आपके हाथ पे? रिफाइंड ऑयल, वही लगेगा ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने सर में 5 कप पानी डालना है। ठीक है, और फिर चेक करना कि चिकनाई चली गई या नहीं चली गई। जाएगी क्या? नहीं जाएगी। आपको साबुन लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर झाग बनाना पड़ेगा, फिर जाएगी। अब ये बताओ, आपने वो पराठा खाया, वो पराठा आपकी अंतड़ियों से होकर अंदर गया, तो अंतड़ियों को वो चिकनाई नहीं लगी होगी क्या? लगी होगी। तो आपने साबुन घोल के पिया, कौन कौन पीता है? अच्छा बताओ, साबुन घोल के कौन कौन पीता है कि पेट साफ हो जाएगा अच्छे से? पीता है कोई? कोई नहीं पीता। खाना खाने के बाद क्या पीते हो? चाय पीते हो, पानी पीते हो, ये करते हो ना, है ना। तो वो चिकनाई कहाँ पड़ी है? बॉडी के अंदर पड़ी है। चलो आप तो अभी 20 साल से ही खा रहे हो, आपके पेरेंट्स तो 50 साल से खा रहे हैं, है ना। और आपके पेरेंट्स का एक टिफिन होता है घर पे, उस टिफिन के अंदर, हाँ जी ये गोली 7 बजे लेनी है, ये 9 बजे लेनी है, ये बेड से पहले, ये उठने के बाद, ये सोने के पहले, ये सोने के बाद, पति है ना। ऐसे ही होता है ना, टिफिन बॉक्स होता है ना, वो उसके अंदर पूरा डिस्पेंसरी उसके अंदर ही पड़ी है ना। तो इसका रीजन ये था कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं है कि इन चीजों का रीजन क्या है, ये हो क्यों रहा है, ये जड़ क्या है इन चीजों की। ठीक है, बेसिकली हमें ये अंडरस्टैंड करना था, ये चिकनाई हम जो खा रहे हैं ना, ये चिकनाई तो खा रहे हैं, लेकिन इसको निकालने का प्रोसेस क्या है बॉडी से, इसको बॉडी से निकालने का प्रोसेस क्या है। तो आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ क्या होता है बेसिकली। ठीक है, कि ये बैलेंस बॉडी को आप कैसे रख सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, तो बॉडी को बैलेंस दोस्तों आप कैसे रख सकते हैं उसकी बात करेंगे। आप जो भी खाना खाते हैं, आप चिकनाई वाली चीज खाते हैं, आपको उसके अंदर से ओमेगा नाम का फैटी एसिड मिलता है, जो कि ओमेगा 6 ज्यादातर आपके खाने में होता है। ठीक है, अब ये ओमेगा 6 क्या है दोस्तों? ये है बेसिकली चिकनाई, जो जितनी भी चिकनाई आप खाते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एज ओमेगा 6, इसका मेडिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है इसका। ठीक है, अब ये भी आपको चाहिए, अगर नहीं खाओगे तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, अंदर से ड्राई हो जाएगी और जख्म हो जाएंगे आपके अंदर, तो ये भी खाना जरूरी है आपके लिए। लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट ने एक खोज की थी कि भाई कोई बात नहीं, आप अगर 4 ग्राम्स या फिर मिलीग्राम्स, हाँ मिलीग्राम्स ओमेगा 6 अगर खाते हैं, तो आप इससे, ये इस नुकसान से बचने के लिए आपको 1 mg ओमेगा 3 खाना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप ओमेगा 6 खाओ 4 mg, लेकिन उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको 1 mg ओमेगा 3 भी खाना पड़ेगा। अगर आप 8 mg 6 ले रहे हैं ओमेगा 6, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 mg आपको ओमेगा 3 लेना पड़ेगा। अगर आप 16 mg 6 ले रहे हैं, तो आपको 4 mg आपको ओमेगा 3 लेना पड़ेगा। तो आपको जो रेशो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। लेकिन इंडियंस के खाने के अंदर दोस्तों ये रेशो पता क्या है? होनी चाहिए थी कितनी? 4:1। है कितनी?
जो आपकी रेशो की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स की बताता हूँ पहले। आपके पेरेंट्स की है 41:1, मतलब 41:6 और 1:3। आपकी पता क्या है? आपकी पता क्या है? जो ये पिज्जे, नूडल, चाउमीन, बर्गर खाते हैं, जो आपकी रेशियो है दोस्तों 150:1। मतलब आप तो बस मेरे हिसाब से तो मर ही गए आजकल में, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। सच बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आज के साइंटिस्ट बोलते हैं जो रिसर्च करते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, तो आप सबके खाने में ओमेगा 6 तो भर भर के है। ठीक है, चिकनाई तो भर भर के चल रही है, लेकिन उस चिकनाई को खत्म करने के लिए ओमेगा 3 कौन कौन खा रहा है? कोई भी नहीं, राइट। तो अगर चाहते हैं कि हार्ट अच्छे से काम करे, हार्ट अटैक ना आ जाए और बीमारियों से ना गिर जाओ, दवाइयां ना खानी पड़े पूरी जिंदगी, तो आर्टिक सी दोस्तों एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का। बहुत अच्छे लेवल पे कंपनी ने इस प्रोडक्ट को तैयार किया, बड़ा अच्छा बेनिफिट आप इसका ले सकते हैं। तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को आप यूज करें। और ओमेगा 3 का सबसे एक बड़ा चीज क्या होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव करता है आपकी बॉडी से, धीरे धीरे करके, कोल्ड प्रोसेस के जरिए, राइट। तो भी आप लोग पूछेंगे कि सर अभी ओमेगा 3 किस किस को देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो भाई जो मैंने बताया है, किस किस को लेना चाहिए बताओ? आपको जरूरत है? आपको जरूरत है? आपके पेरेंट्स को जरूरत है? आपके दोस्त को, आपके दोस्त की मम्मी को, है ना, उसकी फैमिली को, आपके दोस्तों को, सबको जरूरत है। लेकिन जब सही तरीके से बताओगे, सही बताओ, अभी डर लग रहा है ना कि सर ने तो बोल दिया भाई हार्ट अटैक आने ही वाला है, इनको तो लग रहा है ना, है ना। डर लगेगा दोस्तों, लेकिन यही सच है। और डर के आगे जीत है, समझ रहे हो ना? डर के आगे जीत है ना। डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे सेल्स हैं। डर के आगे क्या है? सेल है डर के आगे। जितना आपका कस्टमर डरेगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करेगा। उसको रियलिटी बताओ, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर बंदे को डराता है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर बंदे को डराता है। जितना डर बढ़ेगा उतना पैसा ज्यादा निकलेगा। और आपको तो झूठा डराना नहीं है, आपको क्या बोलना है, आपको जो रियलिटी है वो बताना है। और वो खुद रिलेट करेगा। मैंने तो अपना बता दिया, लेकिन आप में से लगभग लोगों को बात हिट करी जाके, क्योंकि आपके घर पे सेम होता है। आपके घर पे चिकनाई वाली चीजें खाई जाती हैं। आपके घर पे हर रोज फिश नहीं बनती। आप सैल्मन फिश नहीं खाते, राइट। आपके घर पे आपके पेरेंट्स बीपी की टेबलेट खा रहे हैं, है ना। यही हो रहा है ना। तो अब अगर आप ये प्रोसेस समझाएंगे लोगों को जाके, तो वो खुद बोलेंगे भाई फिर ये बताओ वो चिकनाई निकलेगी कैसे? तो भाई बताओ कि आरटीसी से निकलेगी जी। खाओ आप इस प्रोडक्ट को, समझ रहे हो। और इसका फायदा क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है जी, अगर बॉडी के अंदर से गंदी चिकनाई निकल जाएगी तो हार्ट अच्छे से काम करेगा, ब्लड अच्छे से फ्लो करेगा, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा हमेशा के लिए, आपका लीवर अच्छे से काम करेगा, राइट। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, समझ रहे हो। उनको बताना कि भाई अगर हमारी जो टंकी की पाइपलाइन होती है, अगर उसके अंदर भी कचरा आ जाए तो 2-3 नल बंद पड़ जाते हैं हमारे, है ना। तो जैसे हम उसको साफ करते हैं वैसे बॉडी को भी साफ करना है, राइट। तो कार्डियोवैस्कुलर किस किस को समझ में आया? वो जो चिकनाई जो वो इकट्ठा होती है ना आपकी बॉडी के वॉल्स के ऊपर, हमें उसे निकालना है बॉडी से, हमें उसे साफ करना है बॉडी के अंदर से, राइट। मुझे पता है आज भी दोस्तों में सिर्फ 5 सिस्टम ही कवर हो पाएंगे, मैं बता रहा हूँ, इसको नोट्स बना लेना इसके। और नेक्स्ट मीटिंग जो मैं प्रोडक्ट के बारे में करूंगा उसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स ही बताऊंगा बेसिकली, क्योंकि मैं प्रोडक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट का पता होने का फायदा तब होगा जब आपको पता हो ये प्रोडक्ट करता क्या है। जब आपको उस प्रोडक्ट की वर्किंग पता होगी तो आप किसी को बता पाओगे उस प्रोडक्ट के बारे में, राइट। तो हमें उस चीज के ऊपर चलना है, ठीक है। सो अभी बात करते हैं दोस्तों नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? आपकी आईजाइट आती है, आपकी आंखों की रोशनी, है ना। आपका ब्रेन आता है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड आती है, आपकी मेमोरी आती है, सबकॉन्शियस माइंड आता है, प्रेजेंट माइंड आता है, सब कुछ आपका आता है नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम के अंदर दोस्तों अगर ये नर्व आपका वीक होना स्टार्ट हो जाए तो क्या होता है? बेसिकली आपका मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। आप कई बार देखते हो ना, आपकी क्लास में कई बच्चे होते हैं, आपने कोई जॉब क्रैक किया, 5 लोग हंसे, छठा बंदा बैठा, उसको समझ में नहीं आया,
है ना। उसको समझ में नहीं आया, आप अंडरस्टैंड कर लो कि भाई उसका नर्वस सिस्टम वीक है, उसका जो ब्रेन है उसका प्रोसेसिंग स्लो है, उसको टाइम लगता है चीजों को समझने में, राइट। उसका जो नर्वस सिस्टम है वो वीक है। होते हैं ना ऐसे लोग, आपने कोई बात करी, उसको समझ में नहीं आई, है ना, तो मतलब क्या है कि उसका नर्वस सिस्टम वीक है। दूसरा, मिर्गी के दौरे देखे हैं, पढ़ते हो किसी को मिर्गी के दौरे पढ़ते हैं बंदों को? अच्छा, मिर्गी का दौरा होता क्या है बताओ। अच्छा, मिर्गी का दौरा होता क्या है पता है किसी को? तो मिर्गी का दौरा क्या होता है मैं वो बताऊं। आपका जो ब्रेन होता है, आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है। जब आपके ब्लड से ऑक्सीजन कम होनी स्टार्ट हो जाए, जितना ऑक्सीजन कम होगी आपकी बॉडी के अंदर, उतना ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपके जो ब्लड है आपका, उस ब्लड के अंदर ना बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाएंगे, हवा के बुलबुले। ठीक है। और जब वो बुलबुला आपके ब्रेन में जाकर फूटेगा, आपको मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा। आपका जो ब्रेन है वो कुछ भी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा, कुछ भी पागल की तरह। समझ गए? ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पैरालिसिस अटैक पता है आप में से किसी को पैरालिसिस होता है? पैरालिसिस में क्या होता है, आपकी बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है। ये क्यों होता है ये भी सुनो। दोस्तों, आपका जो दिमाग होता है ना, अच्छा आपको क्या लगता है कि इसको फिट किया गया, कहीं पे चिपकाया हुआ इसके सर के अंदर? चिपका हुआ नहीं है। आपके दिमाग के अंदर, सर के अंदर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर आपका दिमाग तैरता है। उस लिक्विड में आपका दिमाग जो है वो तैरता है, राइट। अब जब आपकी बॉडी के अंदर वो लिक्विड की कमी होनी स्टार्ट हुई, तो वो जो तैर रहा है अभी, वो बिना लिक्विड के कहाँ तैरेगा, वो कहीं नहीं तैर सकता, है ना। तो क्या होगा, वो आपका ब्रेन का कोई भी पार्ट आपके किसी भी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर कहीं पे भी टच हो गया, तो बड़ी पतली पतली नर्व्स होती है इसके ऊपर, और किसी भी साइड से टच हो गया आपकी बॉडी का, वही पार्ट काम करना बंद कर देगा, उसको संकेत भेजना वो बंद कर देगा, राइट। ठीक है। अब इसके दो तरीके होते हैं बेसिकली। इसका क्या होता है, जब एक बार आपके ब्रेन ने ब्लड सर्कुलेशन को कम कर दिया एक साइड पे, तो उस ब्लड सर्कुलेशन को फिर आपको मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत आई। आप कैसे करोगे उसको मेंटेन? आप कैसे कर सकते हो, जब आपका ब्रेन पूरी तरह से दोबारा से तैरना स्टार्ट कर दे अच्छे से, जब आपका नर्वस सिस्टम वो लिक्विड बनाना स्टार्ट कर दे फिर से, है ना, फिर धीरे धीरे करके आपको रिकवरी होना स्टार्ट होगा उसका। अब इसके अंदर दो फैक्टर आते हैं। पहली चीज, आपका ब्लड फ्लो लो होने की वजह से आपकी जो उस साइड की जो नालियां हैं आपकी बॉडी की, वो काफी हद तक ब्लॉक हो चुकी हैं, तो उन्हें खोलने का काम भी चाहिए। दूसरा, हमें ब्लड फ्लो भी चाहिए वहां पे प्रॉपर। ठीक है। तो अब नर्वस सिस्टम को अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करना चाहते हैं, नर्वस सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो नर्वस सिस्टम के अंदर अच्छा काम करते हैं बताओ। आपको बताते हैं ना। हमारी कौन सी ड्रिंक है दोस्तों जो गर्दन के ऊपर ऊपर काम करती है, मतलब गर्दन के ऊपर ज्यादा काम करती है? कौन सी ड्रिंक है? एलोपेचिस। ठीक है। और दोस्तों, हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जो किसी भी तरह की ब्लॉकेज को खोलने का दम रखता है? आर्टिक्सी, राइट। और हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी आर्टरीज हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है? आरजी प्लस। नर्वस सिस्टम को अगर अच्छा रखना चाहते हो, तो ये तीन प्रोडक्ट आपके हैं जो बेस्ट हैं आपके नर्वस सिस्टम के लिए, और आप इनको यूज करके एक्सट्रीम रिजल्ट ले सकते हो, राइट। अच्छा, यहां तक किस किस को समझ में आया? मुझे पता है बोरिंग लगा होगा मीटिंग आपको, बहुत बोरिंग लगा ना? बोरिंग लगा ना मीटिंग? नहीं, पक्की बात है। समझ में आया कुछ? देखो पता क्या, देखो बताता हूँ सारी बात। मुझे ये सारी जो चीजें मैं स्टडी करता हूँ ना, इन सबको मुझे थोड़ी सी देसी लैंग्वेज के अंदर ढालना पड़ता है। अब मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे थोड़ी सी मेडिकल लैंग्वेज में पता है, लेकिन मुझे उन चीजों का हिंदी में नहीं पता है। तो मुझे काफी चीजें आपके हिसाब से तैयार करनी पड़ती है, जिससे आप सब लोग अंडरस्टैंड भी कर जाएं। क्योंकि देखो, हमने यहाँ पे डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है। अगर हमसे कोई सवाल करे कि भाई तू तो डॉक्टर नहीं है, तू कैसे प्रोडक्ट बेच रहा है ना। अगर आपको वो बोले भाई आप तो डॉक्टर नहीं हो, आप कैसे प्रोडक्ट बेच रही हो, आपके पास क्या आंसर होगा उसका? आप बोलोगे भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ,
मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक सेल्समैन हूँ। मैं एक सेल्समैन हूँ और मुझे पता है कि भाई मेरे पास ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है जिसके अंदर विटामिन ए है, और मुझे ये पता है कि हाँ जी विटामिन ए के फायदे क्या क्या होते हैं। आंखों की रोशनी के लिए बड़ा अच्छा होता है ना, आंखों की रोशनी के लिए बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज करते हैं अभी, रुको चलो थोड़ा सा आप लोगों का मूड सेट करते हैं, 1 मिनट रुको। कोई वीडियो सामने है आपके? वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? कोई कुछ नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, ओके, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो दोस्तों हमें अभी ये चीजें क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आप कहीं पे भी जाएं आप विद फैक्ट्स बात करते हैं, आपके पास फैक्ट हो बात करने के लिए। आप ऐसे ही हवा में मत छोड़ो बात कोई, है ना। आप किसी को बोल रहे कि हाँ जी आरटीसी ऐसा कर, वो तो भाई बता कैसे करते हैं, क्या होता है आरटीसी के अंदर, तो आप उसको बता सको कि भाई हमारा जो दिन का डाइट होता है, हम बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर चिकनाई वाली चीजें खाते हैं, ओमेगा 6 खाते हैं, तो इसको साफ करने के लिए ओमेगा 3 जो होता है ना, तो आप उसको बता सकते हैं, राइट। आपको वहां से बैग उठा के भागना नहीं पड़ेगा, आप डट के उसका सामना कर सकते हो। इवन अगर आपके सामने एक डॉक्टर बैठा है ना, तो आप उसका भी डट के सामना कर सकते हो, क्योंकि भाई उसको मेडिकल के बारे में पता है, मेडिसिन के बारे में पता है, आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज है, आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या है, राइट। आप उस डॉक्टर को बोल सकते हो कि डॉक्टर साहब अच्छा आप बताओ ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है या नहीं होता है? बोलेगा हाँ जी अच्छा होता है, ठीक है जी। तो फिर ऐसा करना, एक बार जाके डॉक्टर साहब गूगल पे सर्च कर लेना फादर ओमेगा 3 कौन है, डॉक्टर जॉन डबर्ग। अब ये कौन है? हमारी कंपनी के लिए इसने क्या किया है जी, ये प्रोडक्ट बनाया है आर्टिक्सी, तो ये प्रोडक्ट है मेरा, अब आप बताओ इसका फायदा है या नुकसान है? डॉक्टर खुद बोलेगा हाँ यार फायदा है। लेकिन अगर आपको फैक्ट नहीं पता और आप बोल रहे हो कि हाँ जी ये आर्टिक्सी है जी घुटनों के लिए ठीक है, बोलेगा पता कैसे ठीक है, समझा मुझे, समझा दे, आप वहां से फिर भागोगे, समझ रहे हो। अगर आपको पता है ना कि भाई आर्टिक्सी जो होता है ना, इसके अंदर ओमेगा 3 होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की नालियों में जमी ब्लॉकेज को निकाल देता है, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है। आपका आंसर है आपकी बात का, राइट। तो आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। आपका एक एक प्रोडक्ट बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर बेस्ट प्रोडक्ट्स का आप बिजनेस कर रहे हैं, राइट। चाहे वो टोजल हो, चाहे वो एलोवेरा हो, चाहे वो हनी है, चाहे वो C+ है, चाहे वो व्हाइट लाइज मैन है, चाहे वो आर्टिक्सी है, चाहे वो इमी ब्रांड, कोई प्रोडक्ट है, सबके सब प्रोडक्ट बड़े बेस्ट है, राइट। और दोस्तों सबसे मैं हर बंदे को यही बात बोलता हूँ, आप में से प्रोडक्ट मैनुअल किस किस के पास है बताओ पहले मुझे। प्रोडक्ट कैटलॉग किस किस के पास है? प्रोडक्ट्स कैटलॉग किस किस के पास है? मुझे जो आइडिया है मेरे हिसाब से लगभग 80% लोगों के पास नहीं है, राइट। क्योंकि उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका क्या तरीका है बिजनेस करने का, उन्होंने प्रोडक्ट खरीदे, प्रोडक्ट की पेटी फेंकी साइड में, अब क्या बंदे लाने हैं जी, बंदे लाओ 260 कराओ पैसे कमाओ, है ना। चलो बंदे ले आए, बंदे ने बोला अच्छा सर ये आर्टिक्सी क्या करते हैं, अरे उसको छोड़ो आप बस 2cc कर दो, आप बंदे लेकर आओ आगे, बस प्रोडक्ट को साइड में फेंक दो, है ना। मतलब मुझे आर्जिनस क्या करता है, इसको फेंक दो, कुछ पता नहीं क्या करता है, ये पाउडर है लगा लो बॉडी पे लगा लो इसको, हमें खुद ही नहीं पता प्रोडक्ट क्या करते हैं, है ना। तो आप सोचो मैनेजर तक का सफर हो जाएगा तय कैसे? हाँ जी, मैनेजर ऐसे ही बन जाओगे। एक मैनेजर के पास हर सवाल के, एक सवाल के 10 जवाब होते हैं, सिंपल। उसके पास एक सवाल के 10 जवाब हैं। आपको नहीं पता आपका पर्सन किसको उठा के लेकर आने वाला है, शायद वो किसी डॉक्टर को लेके आए आपके पास, हाँ जी सर समझाओ इसको, ये बिजनेस करना चाहता है, मेरे मामा जी लगते हैं डॉक्टर हैं ये, इनको बताओ। आप क्या बोल रहे हो, हाँ जी प्रोडक्ट खरीदो 2cc कर लो, आप 3 बंदे लाओ, आप आयो, आप 3 लेकर आओ, वो 2cc करेंगे, आपको 18,000 आएगा, वो 3 लेकर आएंगे, उनको 18,000 आएगा, बस ऐसे ही चलेंगे, है ना। अब बोलेगा भाई चलो मैं तो आ गया, मैं 3 भी ले आया, मुझे करना क्या है? आपने बोला जी ये प्रोडक्ट है हमारे, आप इनको यूज करो अपने घर पे, आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, और लोगों को बताओ इसके बारे में, आपके कस्टमर बनेंगे तो आपका कस्टमर बेस बनेगा, ठीक है। और इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में आप जिन लोगों को बताओगे, कुछ लोग उनमें से वो होंगे जो आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, राइट, जिससे आपका बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन प्रोडक्ट को शेयर करके, इनको यूज करके हेल्थ बेनिफिट ले सकते हो,
शेयर करके थोड़ी सी कमीशन आप अर्न करनी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि हाँ आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और आप लोगों को समझा भी पा रहे हो, तो आप इस बिजनेस को एज अ फुल टाइम भी लेके चल सकते हो, फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटीज को लेके चल सकते हो, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा फोकस क्या है, प्रोडक्ट को साइड में कर दो, पेटी को उसको छुपा दो कहीं पे, ट्रंक में रख दो, उसको बाद में देखेंगे। पहले ये बताओ आपके फोन में नंबर कितने सेव है? अच्छा 100 नंबर सेव है, ठीक है, इनको कल कॉल करके बुलाओ मीटिंग। वो भी आ गए, उन्होंने भी प्रोडक्ट ले लिया, किसी ने 8-10 लोगों ने, उसको बोला भाई प्रोडक्ट को साइड में कर दो, प्रोडक्ट की बात मत करो, अब आपने पैसे लेने हैं, चेक कमाना है, तो आपने क्या करना है, इतने बंदे लेकर आओगे। तो बंदे तो लेकर आ रहे हो, बंदों करोगे क्या? प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट का किसी को पता नहीं है, तो कहां तक जाएगा आपका ये नेटवर्क, ये बताओ मुझे आप, बताइए। वो जो आप हवा में महल तैयार कर रहे हैं, वो कहां तक जाएगा? हाँ जी, बताइए। देखिए एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, इस इंडस्ट्री के अंदर ना, मैंने ये मीटिंग बेसिकली, मैं ये पॉइंट भी मैंने कवर करने थे, तो अभी मैंने बोला ही नहीं है, ये आज की डेट लेकर रखी है यहाँ पे, ये आज के लिए मैंने प्रिपेयर किया था बोलने के लिए, इसमें तो एक लाइन भी नहीं बोली मैंने, है ना, टाइम ही लगा उसके लिए। तो एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं आपको, आपको पता है इस फील्ड के अंदर ना, हमारी जो फील्ड है इसके अंदर, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फील्ड है। और मुझे बड़ा दुख लगता है जब कोई बोलता है मैंने भी किया था कुछ नहीं हुआ मेरा इसके अंदर, मैंने भी करके देखा था कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, मुझे बड़ा दुख लगता है कि यार ये इंसान इस प्रोफेशन के ऊपर उंगली उठा रहा है कि हाँ इसका कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, है ना। आपको बताऊं दोस्तों उसका कुछ क्यों नहीं हुआ। हाँ अभी एक मिनट रुको, एक मुझे मिला है दोबारा वीडियो ये, यार ये स्पॉटलाइट पे क्यों नहीं आ रहा है बंदा, नहीं आ रहा है। हाँ अभी दिखा सबको, कौन दिख रहा है? ये इतने मगन हो गए मीटिंग में, सो गए क्या? जागिए, क्या नाम है इनका, जागिए जागिए, उठ जाइए सर, आपको बोल रहा हूँ, आपको ही बोल रहा हूँ, हाँ। यार बैठ के मीटिंग लगाया करो यार, मैं भी तो बैठ के, मैं लेटा हूँ क्या? मैं भी लेट जाता हूँ जाके, या तो वहां पे। हाँ जी। अब जो अगर हम, चलो सॉरी, मैं आपको बॉदर नहीं करूंगा, वो मैंने वैसे मजाक में मैंने वो कर दिया था, आप अपना वीडियो आप ऑफ करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बैठ के मीटिंग लगाया करो, राइट। अब ये याद रखना कि किसी की भी वीडियो मैं देखता रहता हूँ सबकी, और किसी को भी स्क्रीन पे उठा के ले आऊंगा, ठीक है। तो या तो वीडियो ऑफ करके रखो, या फिर अगर ऑन करनी है तो फिर अच्छे से बैठ के ट्रेन लगाओ यार, मुझे भी नींद आ जाती है आपको देख के, ठीक है, समझ रहे हो। दोस्तों आपको पता है लगभग जो लोग इस बिजनेस के अंदर फेल होते हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा आप ये बताओ, क्या धोनी क्रिकेट को एज अ हॉबी अगर लेके चलता, क्या वो धोनी बन जाता? हाँ जी। कई लोग इस बिजनेस को ना एज अ हॉबी करते हैं कि हाँ चलो ठीक है यार, एज अ हॉबी ऐसे होता है ना कि हाँ जैसे मुझे हॉबी है, मैं गिटार बजाता हूँ, तो गिटार में 6 महीने में एक बार बजाता हूँ, सिंपल। फोटोग्राफी मेरी हॉबी है, तो मैं एक साल में कभी कैमरा उठाता हूँ, है ना, समझ रहे हो। तो ना तो गिटार बजा के ना तो मैं बन गया कैनी जी, है ना, और ना कैमरा उठा के मैं बन गया अंतरिस्तवान, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब होना है, आपको उसको एज अ हॉबी नहीं, आपको उसको एज अ फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी लेके चलना पड़ेगा। धोनी गली में क्रिकेट खेल के वहां तक नहीं पहुंचा है, उसने प्रॉपर टाइम दिया, 8-10 घंटे 15 घंटे प्रैक्टिस करके उस सिस्टम को दिए, तब जाके वहां पहुंचा है। हम क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, कभी मन किया फॉर एवर करके देख ली तो चल कुछ बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई, कुछ नहीं होगा। ये बिजनेस हॉबी से, बचे हुए टाइम में करने से, साइड में करने से नहीं चलता यार। आपके ड्रीम सारे आपको यहाँ से पूरे करने हैं, लेकिन टाइम सारा आपको इसको नहीं देना है। आपको सबसे ज्यादा इनकम यहाँ से कमानी है, और आपको सबसे कम टाइम इसको देना है। आपकी जिंदगी के सारे ड्रीम यहाँ से पूरे हो सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का सारा टाइम आप इसको नहीं दे रहे हो, ये कहाँ की इंसाफी है। तो एक बात वो हो गई ना, एक सिंपल सी बात सोच कर देखो कि एक किसान था, उसके पास 2 बैल थे, ठीक है। एक किसान था, उसके पास क्या थे, 2 बैल थे। अब वो एक से काम करवाता था, दूसरे को खुराक खिलाता था, है ना। मतलब एक काम कर रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरे को खाने पीने के लिए मिल रहा है। जो काम कर रहा है उसको
उसको 20% खाना मिल रहा है और जो कुछ नहीं कर रहा है उसको 80% मिल रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, क्या होगा, वो जो काम करने वाला बैल है वो मर जाएगा, समझ रहे हो, और जो वो वेला बैठा बैल है वो पड़ा पड़ा फट जाएगा, मोटा हो जाएगा पूरी तरह से। अब आप लोगों का क्या है, काम करने वाला बैल कौन सा है आपका, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, राइट। और वेला कौन सा है आपका, फोन चला लिया, दोस्तों से के साथ चैट कर लिया, आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है वो तो देखो यार। टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, जिस इंसान ने टाइम को समझा है, टाइम को यूटिलाइज किया है ना, उस इंसान ने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक किए, राइट। ये मीटिंग में आज ऐड करने वाला था लेकिन नहीं करूंगा, काफी लंबी चलेगी। इसके अंदर लगभग मेरे पास कुछ 7 पॉइंट्स हैं और ये 7 पॉइंट, एक पॉइंट कम से कम 20 मिनट देगा और कम से कम 140 मिनट मुझे लगेंगे इसके अंदर, तो काफी लंबा चला जाएगा, है ना। तो उतना टाइम मेरे ख्याल से नहीं होगा आज हमारे पास, ठीक है। अभी जो आज का टॉपिक है उसे कवर अप करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है दोस्तों, बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर, ठीक है। अब ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, ये एक बिल्कुल साइंटिफिकली एक टॉपिक है जिसके बारे में बात होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, राइट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है मेल एंड फीमेल बोथ के अंदर। अभी हो क्या रहा है, लड़कियों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर ना अलग अलग तरह के वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, ये टॉपिक मैंने बहुत टाइम से कवर नहीं किया है तो मेरे माइंड से भी काफी स्लिप हो रहा है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बड़ा अच्छा बताऊंगा। हाँ, बेसिकली इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बिगड़ने की स्टार्ट कहाँ से होती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस से, है ना। सुने ना कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए। अब हार्मोन्स इम्बैलेंस को कैसे मैं आपको समझाऊंगा, एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। तराजू देखा आपने, तराजू जिससे चीज का वेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं, वो पुराने वाला इंसाफ वाला तराजू, है ना। उसके अंदर बीच में एक सुई होती है, जो सेंटर में है तो सब कुछ ठीक है, अगर वो लेफ्ट की तरफ है तो मतलब ये पलड़ा भारी है, अगर राइट की तरफ है तो ये पलड़ा भारी है। अब होता क्या है, हमारा जो हॉर्मोन्स है वो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। अब लड़कियों में ये ऐसा एक बैलेंस है पूरी तरह से, लड़कियों में ये हॉर्मोन्स लड़कियों की तरफ जो के होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो वो इसलिए लड़कियां होती हैं। उनके फेस पे हेयर्स नहीं आते हैं, बाल नहीं आते हैं, उनकी बॉडी लड़कियों की तरह दिखती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर लड़कियों की तरह होता है, राइट। तो वो लड़कियों की तरह चलती हैं, उनकी आवाज पतली होती है, उनकी आवाज भारी नहीं होती है, तो वो उसको एस्ट्रोजन्स बोलते हैं बेसिकली हार्मोन्स को, राइट। लड़कों में क्या होता है, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं। अब ये जो हॉर्मोन्स हैं जब ये बिगड़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब जो लड़कियों में लड़कों वाले हॉर्मोन्स आने स्टार्ट हो गए, मतलब ये होता क्यों है, जब कोई लड़की लड़कों वाले काम ज्यादा करना स्टार्ट कर दे या फिर ज्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दे तो आपके हॉर्मोन्स बिगड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है नींद ना आना, दूसरा चिड़चिड़ापन, और तीसरा आपके फेस पे हेयर्स की ग्रोथ नॉर्मल से ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। और अगर आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो गए तो आपको डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी कंसीव करने में, बेबी करने में, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं है। जब तक वो बैलेंस नहीं होंगे तब तक आप कंसीव नहीं कर पाओगे। सेम मेल्स के अंदर ऐसा होता है, आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं, लेकिन जब भी कोई मेल जो लड़का है वो ज्यादा लड़कियों के साथ रहे, लड़कियों के काम ज्यादा करे, तो उसकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और उसके हाव भाव, उसका चाल चलन, उसका बोलने का तरीका, उसका बैठने का तरीका लड़कियों की तरह होना स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, राइट। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो गेम है ना, ये सारी की सारी गेम है हॉर्मोन्स की। अगर आपके हॉर्मोन्स बैलेंस हैं तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल एक्टिव है, आप बिल्कुल ठीक रहोगे पूरी जिंदगी में। अगर आपके हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं है तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो खराब रहेगा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपकी किस चीज का पता है, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है मेंटल हेल्थ का, है ना। एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ये सारे जो टॉपिक है ना, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरुआत करते हैं, और ये इंटरकनेक्टेड है, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। एक से शुरुआत होगी, दूसरी बीमारी अपने आप आ जाएगी, राइट। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से काम करे,
तो आप डेफिनेटली नेक्टर हमारा प्रोडक्ट है, कंज्यूम करा करिए। रॉयल जेली हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूज करें, लड़कियां एंड लड़के दोनों यूज करें। और लड़के, ओनली लड़कों के लिए बता रहा हूँ, वाइटोलाइज मेन हमारा जो प्रोडक्ट है डेफिनेटली उसे यूज करें। इंडिया के अंदर वाइटोलाइज वुमेन प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन लड़कियां नेक्टर डेफिनेटली यूज करें, और रॉयल जेली पक्का यूज करें। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के अंदर बहुत अच्छा रोल निभाता है, और आपको एक अच्छी पीसफुल लाइफ, आपके ब्रेन को अच्छा एक पीसफुल माइंड आपको देता है ये प्रोडक्ट। अब मैंने टेक्निकली किसी प्रोडक्ट की बात नहीं की, लेकिन मैंने आपको आज काफी प्रोडक्ट्स बता दिए कि कौन सा प्रोडक्ट क्या कर सकता है। जो समझदार है वो समझ गए, जो समझदार है वो समझ गए, उन्होंने लिख भी लिया, नोट्स बना भी ली, कल से सेल स्टार्ट हो जाएगी, परसों से ग्राहक बनने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और ये चीजें दोस्तों हमें पता होनी चाहिए। बीइंग अ बिजनेसमैन हमें हर चीज पता होनी चाहिए अपने बिजनेस के बारे में, और ऐसी पता होनी चाहिए ना कि जो किसी को पता ही ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट की मीटिंग देखो, सिंपल सी बात है, वैल्यू करने की बात है। आप अगर चाहते हैं ना कि ये नॉलेज, ऐसी नॉलेज सिर्फ आपके पास ही हो, तो मैं आपको एक 100% श्योरिटी के साथ बताता हूँ, ऐसी प्रोडक्ट मीटिंग पूरे वर्ल्ड में नहीं करेगा कोई कभी। क्योंकि लोग सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं और आपको प्रोडक्ट बता देते हैं, राइट। मैंने पहले प्रोडक्ट्स को स्टडी किया, फिर मैंने बॉडी को स्टडी किया, राइट। और ये जो मैंने चीजें आपको बताई है, मैंने आपको ऐसे ही कहीं से कोई चंपक पढ़ के नहीं बता दी है ना। ये चीजें मैंने जहां से सीखी हैं, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर से जो बंदा न्यूट्रिशन के अंदर जो बंदा सर्टिफिकेशन ले चुका है, उससे मैंने ये चीजें सीखी है ना, और वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो अच्छे से इनको यूज करिए और इनका फायदा लीजिए। और रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग प्लीज यूट्यूब पे कोई भी अपलोड ना करे, क्योंकि उसका आपको फायदा कोई नहीं होगा, आपको उसका नुकसान होगा। मैं आपके पास हूँ, जब भी आप लोगों को लगेगा कि आपको प्रोडक्ट की मीटिंग की जरूरत है, आप तब भी मेरे से करा सकते हैं, राइट। अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हो तो फिर मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो भाई यूट्यूब से देख लेना आप। लेकिन अगर अच्छे से चलोगे तो ऐसी ट्रेनिंग आपको 1 महीने के अंदर 2 से 3 देखने के लिए मिलेंगे डेफिनेटली, राइट। अब आज ये टॉपिक कवर हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्सनल केयर और स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैसे हैं मार्केट से, राइट। मार्केट के अंदर एक 400 रुपए की क्रीम है, हमारी 1200 की है, डिफरेंस क्या है, 1200 वाली लोग क्यों खरीदेंगे, है ना। 1200 वाली क्रीम लोग क्यों खरीदेंगे, वो सब कुछ बताऊंगा आपको, वो मीटिंग बड़ी जल्दी करूंगा, राइट। तो आई थिंक आप लोगों ने बेनिफिट लिया होगा आज की मीटिंग का। और जो भी आपका रिव्यू रहा वो आप डेफिनेटली अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा, और अपने इंस्टाग्राम पे जरूर डेफिनेटली आप उसे शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो नोवस कस्टमर हैं इसे देख सकें, और उन्हें हो कि हम भी ऐसी मीटिंग का पार्ट बनना चाहते हैं, और वो लोग अपना 260 क्वालिफाई करके फटाफट से सिस्टम के अंदर आ गए हैं, ठीक है। सो बाकी आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर जल्दी, एंड ऑल दी बेस्ट, गुड नाइट। तो रिव्यू जरूर दीजिएगा, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा, समझ में नहीं आया तो लिख देना कि सर बकवास मीटिंग थी, कुछ समझ में नहीं आया, लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि अगली बार क्या करना है, ठीक है।